11,000 के स्टार्टिंग प्राइस के साथ आपको धमाकेदार परफॉर्मेंस देने आ गया है Redmi 12 5G। इसमें लगा है एक नया प्रोसेसर Snapdragon 4 Gen 2 जो 4 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। अब Xiaomi ने ये हासिल कैसे किया है और क्या Redmi 12 5G सिस्टम फाड़ देगा? सिस्टम फाड़ देंगे। ये सब जानने के लिए ले आए हम अपना मशहूर एपिक बैटरी कंपैरिजन, जिसमें कंपेयर करेंगे हम Redmi 12 5G को Infinix Note 30, Realme C55 और Samsung Galaxy M14 के साथ। बताएंगे आपको पूरी बात बैटरी से लेकर परफॉर्मेंस तक। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हो माई स्मार्ट प्राइस। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सेल आने वाली है तो हम भी खूब सारा कंटेंट बना रहे हैं उसके अराउंड। चलो टेस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सारे फोन्स को 100% चार्ज कर देते हैं, स्क्रीन ब्राइटनेस मैक्स कर देते हैं, स्पीकर वॉल्यूम को फुल पे रख देते हैं, सारे फोन सेम वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली सबको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पे ले आते हैं। शुरुआत करेंगे हम वीडियो प्लेबैक के साथ। काफी वैरायटी है इन फोन्स के डिस्प्लेज में। सारे फोन्स में LCD डिस्प्ले लगा हुआ है। सैमसंग में है PLS LCD डिस्प्ले। एक्सेप्ट फॉर इन्फिनिक्स सारे फोन्स में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स के अंदर 120 हर्ट्ज का है और सभी फोन्स में, लेकिन जो रेजोल्यूशन है वो है फुल HD+। साइज में M14 सबसे छोटा डिस्प्ले है और काफी पुराना लगता है बिकॉज ऑफ दैट वाटर ड्रॉप नॉच। बाकी तीनों फोन्स के अंदर लगभग सेम ही साइज है, कुछ 0.02 इंच का अंतर होगा और सब में सेम पंच होल कटआउट भी देखने को मिलता है। बाहर सूरज के नीचे यूज करने के मामले में इन्फिनिक्स और रियलमी के ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है यहाँ पे, लेकिन सबसे डिम है रेडमी का। कुछ 190 निट्स की रीडिंग देखने को मिली थी हमें। सैमसंग थर्ड आता है 250 निट्स के साथ। रियलमी में काफी बढ़िया बैलेंस देखने को मिला था हमें कलर कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस के मामले में। रेडमी के कलर्स थोड़े से फीके लग रहे थे हमें इस कंपैरिजन में और इन्फिनिक्स तो ब्राइटनेस का खेल जीत ही चुका है। बॉटम लाइन, अगर डिस्प्ले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो गो फॉर इन्फिनिक्स। बाकी पंची कलर्स रियलमी और रेडमी आपको दोनों में मिल जाएंगे, लेकिन रियलमी थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है। स्पीकर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन्फिनिक्स एक अकेला ऐसा फोन है इस कंपैरिजन में जहां पे ड्यूअल स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं JBL ट्यून्ड। जी हाँ, बाकी सब में बॉटम फायरिंग सिंगल मोनो ऑडियो आउटपुट आपको सुनने को मिलेगा। एक बार स्पीकर टेस्ट सुन लेते हैं। अब इन्फिनिक्स क्लियरली काफी अच्छा इमर्सिव ऑडियो आपको देता है, लेकिन इन सब में सबसे क्लियरेस्ट ऑडियो हमें लगा था सैमसंग का। रियलमी में काफी पतला साउंड सुनाई दे रहा था इवन एट 200% वॉल्यूम। रेडमी में आवाज फुल वॉल्यूम पे फटने लगी। तो इमर्सिव साउंड अगर आपको चाहिए देन यू हैव टू पिक इन्फिनिक्स। लेकिन अगर आपका काम एक स्पीकर से चल जाता है तो सैमसंग इज ऑल्सो अ गुड पिक। रेडमी रियलमी दोनों ओके ही है। ओह 2 घंटे हो गए, नियॉन जेनेसिस देख के समझ ही नहीं आया भाई। ओके, बैटरी के हाल देख लेते हैं। लीडिंग द पैक इज सैमसंग 87% के साथ। सेकंड प्लेस में है रेडमी और फिर रियलमी और इन्फिनिक्स हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं लास्ट में। अब आ जाते हैं हम लोग परफॉर्मेंस राउंड में, जहां ऑफ कोर्स सबकी आशाएं टिकी हुई है Redmi 12 5G के साथ। मतलब कितना इंटरेस्ट है लोगों का, हमारे व्यूज देख लो। खैर Redmi 12 कुछ 11,000 रुपए के अंदर आपको एक 4 नैनोमीटर प्रोसेसर देता है, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, which on paper is काफी क्रेजी, क्योंकि कंपटीशन तो इसके आसपास भी नहीं दिख रहा है। इन्फिनिक्स में आपको मिल जाता है MediaTek Dimensity 6080, Realme C55 में आपको MediaTek Helio G88 मिल जाता है एंड फाइनली M14 में लगा हुआ है Exynos 1330। अब याद रखें कि इन चारों फोन्स में ब्लोटवेयर भर के दिया हुआ है और इनमें से Realme अकेला एक फोन है जिसके अंदर 5G सपोर्ट नहीं है। पर क्या Redmi 12 5G वाकई खरा उतरेगा परफॉर्मेंस टेस्ट में या फिर ये थ्रॉटल करके टाई फेस हो जाएगा? शुरुआत करते हैं Geekbench 6 के साथ। मैं एक सेकंड पानी पी के आ रहा हूँ। क्या रेडमी एक 6 नैनोमीटर वाले प्रोसेसर से हार गया? इनफैक्ट मल्टी कोर में सैमसंग ने भी इसको पीछे छोड़ दिया। आई थिंक Antutu में हमें एक बेटर आइडिया लगेगा। याद रखें Realme और Infinix Antutu का लाइट वर्जन चला रहे हैं क्योंकि फुल फ्लेजेड वर्जन दिक्कत दे रहा था हमें। अब मेरी कुछ आत्मा को सुकून मिला है, लेकिन Samsung और Infinix ज्यादा कुछ खास दूर नहीं है। Realme C55 के स्कोर्स के बारे में हम नहीं बात करें तो बेहतर होगा।
स्टोरेज स्पीड्स के ऊपर भी नजर मार लेते हैं। यहाँ पे सबसे बेहतरीन स्पीड है रेडमी की, सेकंड नंबर पे है इन्फिनिक्स और सैमसंग और रियलमी भी साथ में ही है लास्ट में। अब इस सेगमेंट को रैप अप करते हैं हम लोग सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के साथ। 20 थ्रेड्स पर तड़पाएंगे इन चारों फोन्स को, जिससे पता लगेगा कि ये लंबे समय तक कितना स्टेबल रह सकते हैं। 7 मिनट बाद ही पिक्चर क्लियर होने लग गई थी हमें। रेडमी वाकई खरा उतरा है अपने स्टेबिलिटी के मामले में। सैमसंग और रियलमी तो बार ग्राफ ही बने हुए हैं यहाँ, एंड इन्फिनिक्स इज जस्ट ओके ओके। अब सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट को हमें यहीं पर ही रोकना पड़ा था, क्योंकि बेंचमार्क्स ने काफी टाइम ले लिया था और परफॉर्मेंस सेगमेंट का 1 घंटा खत्म ही होने वाला था। अगर हम इसे और आगे खींचते तो हमारे आगे के टेस्ट्स में फर्क पड़ जाता। खैर 3 घंटे बाद बैटरी फिगर्स आपके सामने है। लीड में अभी भी चल रहा है सैमसंग, मे भी क्योंकि उसने अपने परफॉर्मेंस को थोड़ा सा थ्रॉटल कर दिया हो। सेकंड इज रेडमी और लास्ट अभी हो गया है रियलमी। अब आते हैं हम लोग गेमिंग टेस्ट पे और देखते हैं कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ग्राफिक्स क्वालिटी में। Redmi 12 5G इस सेगमेंट का अकेला फोन है जो यहाँ वेरी हाई ग्राफिक्स और मैक्सिमम फ्रेम रेट्स दे रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में। सैमसंग की हाईएस्ट सेटिंग है हाई और बाकी दोनों मीडियम ग्राफिक्स पे चलते हैं। फ्रेम रेट्स बाकी तीनों फोन्स की हाई पे ही मैक्स आउट हो जाती है। अब हमें पता है कि ग्राफिक प्रीसेट से दुनिया नहीं चलती है, लेकिन गेमिंग स्टेबिलिटी के मामले में भी रेडमी काफी अच्छा था। सैमसंग में हमें स्टटरिंग और फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल रहे थे कुछ देर के बाद में, क्योंकि सीपीयू थ्रॉटल मारने लग गया था। इन्फिनिक्स और रियलमी, इन दोनों पे अगर आप कैजुअल गेमिंग करो तो ही बेहतर रहेगा। 4 घंटे बाद गैलेक्सी M14 ने ऐसी लीड मार ली है जैसे वो मैक्स वर्स्टैपेन हो। 72% बैटरी अभी भी बची है। Redmi 12 5G सेकंड पे है कुछ 58% के साथ, विच इज नॉट बैड। रियलमी अभी भी लास्ट चल रहा है कुछ 40% बैटरी के साथ। अब बारी आती है कैमरा राउंड की, जहां हम वीडियो रिकॉर्डिंग को आधे घंटे चला के देखते हैं कि कितनी बैटरी की खपत हुई है और कोई हीटिंग इश्यूज देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। कैमरा सेटअप्स में काफी वैरायटी देखने को मिल जाती है इन चारों फोन्स में। इन्फिनिक्स 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ आता है, रेडमी में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है और रियलमी में 64। सैमसंग अकेला फोन है जो 3 कैमरास के साथ में आता है। इसके अंदर एक 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है और 2 मेगापिक्सल मैक्रो। चारों फोन्स में आपको 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर मिलता ही मिलता है। 108 मेगापिक्सल सेंसर के चलते वीडियो रिकॉर्डिंग में इन्फिनिक्स अकेला है यहाँ पे जो 2K या 1440p के ऊपर रिकॉर्डिंग संभाल सकता है। बाकी सारे 1080p पे मैक्स आउट हो जाते हैं, लेकिन रियलमी यहाँ पे अकेला है जो 60 FPS भी शूट कर लेता है, जो बाकी के फोन्स नहीं कर पाते हैं। अब 1080p 30 FPS पे हम सारे फोन्स को लगा देते हैं और इसके बाद भी सैमसंग लीड में है। सिर्फ 5% बैटरी इसने लूज की है। रियलमी और इन्फिनिक्स अभी 30s में पहुंच गए हैं, लेकिन रेडमी अभी भी 50s में ही है। फाइनली आ जाते हैं हम सोशल मीडिया राउंड में, जिसे हम सारे फोन्स के मरने तक चलाएंगे। क्या लगता है आपको, इन्फिनिक्स पहले मरेगा या फिर रियलमी? कमेंट्स में आगे बताओ। मुझे तो ऑनेस्टली लगता है कि रियलमी ही मरेगा सबसे पहले, एंड श्योर इनफ कुछ 6 घंटे 19 मिनट बाद इसने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। इन्फिनिक्स कुछ 6 मिनट बाद चलता बना। रेडमी और सैमसंग की फाइट अभी भी चल रही है एकदम केड़ी, लेकिन रेडमी 8 घंटे और 51 मिनट बाद गुड बाय बोल गया। दिस इज नॉट बैड बाय एनी मीन्स। इसका मतलब यह है कि Redmi 12 5G कम से कम तो भी 1.5 दिन तो चलेगा हमारे बाकी के बैटरी टेस्ट के मुताबिक। सैमसंग गैलेक्सी M14 के लिए रोके रोके हमारे 2 बाल सफेद हो गए और कुछ 11 घंटे 19 मिनट बाद सैमसंग गैलेक्सी M14 बन गया है हमारा 15,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट का बैटरी बादशाह। ध्यान से देखो, नीचे जो टाइमर वाला फोन है ना वो भी चल बसा है। चलो अब डेटा देखते हैं। YouTube और सोशल मीडिया राउंड्स में सबसे ज्यादा बैटरी खपाई थी इन्फिनिक्स ने, और वो शायद इसलिए क्योंकि इस फोन की सबसे ज्यादा पीक ब्राइटनेस है। क्योंकि Realme C55 का G88 इतना एफिशिएंट नहीं है, ये लगभग हर टेस्ट में फाइट मार रहा होता है और ज्यादा बैटरी खा रहा होता है। सैमसंग लेकिन सबसे चिल्ड आउट रहा है बैटरी कंजम्पशन में, शायद इसलिए क्योंकि इसको पता है कि कब परफॉर्मेंस को थ्रॉटल करना है और बैटरी एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज करना है। Redmi का परफेक्ट बैलेंस रहा था परफॉर्मेंस और बैटरी कंजम्पशन में। फाइनली हम लोग आ जाते हैं चार्जिंग टेस्ट के ऊपर। इन्फिनिक्स में सबसे ज्यादा वॉटेज देखने को मिलता है 45 वाट। रियलमी देता है आपको 33 वाट की चार्जिंग। सैमसंग पहली बार किसी चार्जिंग टेस्ट में लास्ट नहीं रहा है 25 वाट की चार्जिंग के साथ। इस प्राइस में रेडमी सबसे स्लोएस्ट वॉटेज देता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लान क्या सब कुछ चलेगा? 15 मिनट बाद इन्फिनिक्स और रियलमी लीड में है 28 और 27% के साथ, लेकिन Xiaomi थर्ड है 12% पे और सैमसंग सिर्फ 9% पे। ये इसलिए क्योंकि सैमसंग की बैटरी भी बड़ी है और परसेंटेज प्रपोर्शन के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। 1 घंटे बाद इन्फिनिक्स हैज अ क्लियर लीड।
लगभग 80% पहुंच गया है ये। Realme 70 पे है, Redmi कुछ 40% के आसपास है और Samsung धीरे धीरे 30% की तरफ रेंगते आ रहा है। 1 घंटे और 25 मिनट बाद Infinix Note 30 5G इज द विनर ऑफ अ चार्जिंग टेस्ट। 20 मिनट बाद C55 फुल्ली चार्ज हो गया है। अब रहती है बात Samsung और Redmi की। मुझे लगता है कि Redmi कुछ 2.5 घंटे लेगा, लेकिन नहीं, 3 घंटे लेता है ये पूरा चार्ज होने के लिए लगभग। और फाइनली कुछ 3.5 घंटे बाद Samsung भी चार्ज हो गया। फाइनल समेशन बताते हैं आपको। अगर आपको अपने फोन में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस चाहिए तो आंख बंद करके Redmi ले लो भाई। बैटरी के मामले में ये बुरा है नहीं। इसी टेस्ट के अंदर हम लोगों को कुछ लगभग 9 घंटे का बैकअप मिल गया था, विच इज नॉट बैड, क्योंकि 1.5 दिन तो ये चली जाएगा आराम से। चार्जिंग बेशक इसकी थोड़ी सी धीमी है, डिस्प्ले और साउंड ओके है। अगर आपको ये फोन खरीदना है तो हमारे हिसाब से मिडिल वेरिएंट उठा लो, 6GB 128GB वाला, क्योंकि ये 13,500 रुपए का पड़ रहा है विदाउट ऑफर्स, और ये एक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आपको देता है। बैटरी टेस्ट चैंपियन Samsung Galaxy M14 भी पावरफुल है। इनफैक्ट काफी नेक एंड नेक टक्कर थी Geekbench और Antutu के स्कोर्स में, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी कम है। तो अगर आपको खेलने का है तो Redmi कंसिडर करो, लेकिन अगर आपको 2 दिन की बैटरी लाइफ चाहिए M14 शुड बी योर पिक। इसका 6GB 128GB वेरिएंट बिक रहा है कुछ 15,500 का। Infinix Note 30 5G हमारा चार्जिंग चैंपियन रहा है इस टेस्ट में, और इसकी परफॉर्मेंस कुछ खास बुरी नहीं है। इनफैक्ट ये उतना थ्रॉटल भी नहीं हो रहा था। अगर आपको फास्ट चार्जिंग, डुअल स्पीकर्स, ब्राइट डिस्प्ले और डिसेंट इश परफॉर्मेंस चाहिए तो Infinix को ऑर्डर कर लेना। इसका 8GB 256GB 16,000 रुपए का बिक रहा है। फाइनली हम लोग आ जाते हैं Realme C55 पे, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस का सबसे एवरेज डील साबित हुआ है। इसका ओरिजिनल आस्किंग प्राइस था कुछ 15,000 रुपए, लेकिन अब यह बिक रहा है कुछ 11,000 के आसपास फ्लिपकार्ट के ऊपर अपने बेस वेरिएंट पे। चार्जिंग स्पीड ठीक है, कैमरा भी ठीक है, परफॉर्मेंस बिगिनर लेवल फोन के लिए ओके है। आप समझ रहे हो ना बात, ये ठीक ही है। खैर, आपका क्या मानना है हमें कमेंट्स में आगे बताओ, और ऐसे ही बैटरी और चार्जिंग टेस्ट के लिए माय स्मार्ट प्राइस को सब्सक्राइब कर लो।